Assalamu alaikum to all. I hope all are doing well. So, if my voice is clear to all, so kindly thumbs up कर लें. Okay, thank you. Okay, so basically विजनरी लॉ अकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लॉ एडमिशन टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है. ओके, सो आज विजनरी लॉ अकेडमी की डेमो क्लास है ताकि आप लोगों को जो भी विलिंग स्टूडेंट्स हैं उनको वे ऑफ टीचिंग पता चले. ठीक है. सेकंड थिंग इज डेट के फर्स्ट टाइम विजनरी लॉ अकेडमी में दो सरप्राइजेस शेयर किए गए थे कि 10 सीट्स फ्री हैं. ठीक है, नो फी फॉर दोस्त जो कि फर्स्ट आएंगे. सही. इट मीन्स टू से कि मैंने फॉर्म शेयर किया था पर जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो 10 वो स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी. नेक्स्ट 10 जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 50% ऑफ है. सही. आ, आज हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि विजनरी लॉ अकेडमी में किस तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, और सिलेबस को किस तरीके से कवर किया जाएगा. ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टुडेस डेमो क्लास. एंड जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं वो फ्रॉम 1 जुलाई स्टार्ट कर दी जाएंगी. ठीक है. सो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम जयवंती माली, इंस्ट्रक्टर ऑफ लेड एट विजनरी लॉ अकेडमी, बेसिकली फाउंडर ऑफ द विजनरी लॉ अकेडमी एज वेल. हियर माय पार्टनर मैम जवेरिया पठान. सो हम दोनों क्लासेस देते हैं विजनरी लॉ अकेडमी में. सही. अब क्या सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ एंड क्या मैम जवेरी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये विजनरी लॉ अकेडमी की ये थर्ड बैच है. यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस थ्रू गूगल मीट प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है. अब क्या तरीकेकार होता है कि यहाँ पे एक तो रेगुलर क्लासेस होती है. बहुत कम अकेडमी में ये चीज प्रोवाइड की जाती है. यहाँ पर आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं. आपको पीडीएफ कंप्लीटली नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर सब्जेक्ट के सेपरेटली. आपके वीकली एंड मंथली आप. हाँ, फातिमा कोइन के नाम से जिसने ज्वाइन किया है, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लें. उसके अलावा आप लोगों को नोट सेपरेटली प्रोवाइड किए जाते हैं. वीकली मंथली टेस्ट भी लिया जाता है. आपका ऐसे राइटिंग जो भी कुछ है पर्सनली हम असिस्ट भी करते हैं. मतलब हर तरीके से एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. सो मैं अब थोड़ा इस स्लाइड्स की तरफ मूव करूंगी. आई होप माय वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ यस, सो अगेन थम्स अप कर लें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मेरी वॉइस भी क्लियर है आप सबको. और ओके, 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 थैंक यू सो मच. देखें, अगेन डेमो क्लास है. रेगुलर क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट है. ठीक है. अगेन एक चीज कि यहाँ पे 10 सीट्स फ्री हैं. 7 सीट्स फुलफिल हो चुकी हैं, रिमेनिंग 3 सीट्स हैं. उसके अलावा नेक्स्ट जो 10 सीट्स होगी उसके ऊपर 50% डिस्काउंट है. ओके. सो अब स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट आफ्टर इंटरमीडिएट दिया जाता है. ये वो स्टूडेंट्स देते हैं जो एलएलबी करना चाहते हैं, जो वकील बनना चाहते हैं. इस टेस्ट को एचएससी हायर एजुकेशन कमीशन कंडक्ट करती है. ये टेस्ट साल में 3 से 4 मरतबा कंडक्ट किया जाता है. एचएससी ने जब टेस्ट की जब भी डेट अनाउंस करती है तो वो मोस्टली जो है फेब में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर अक्टूबर इन मंथ्स में आपका टेस्ट होता है. ठीक है. एंड एचएससी ने सिलेबस भी बता दिया है कि वो आपसे टेस्ट में क्या क्या पूछती है. देखिए, लॉ एडमिशन टेस्ट इंटरमीडिएट के बेस पर होता है. आपके क्वालिफिकेशन बेस देखकर ही आपका टेस्ट प्रिपेयर किया जाता है. सही. बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस होगी क्योंकि जो स्टूडेंट ज्वाइन करें मुझे उन्हें अलाउ करना रहे, करती रहूंगी. सो आपका जो सिलेबस है वो भी एचएससी ने क्लियर कर दिया है कि वो क्या क्या आपसे पूछेगी और आपके क्वेश्चंस ईच एंड एवरीथिंग एचएससी क्लियर ऑन योर वेबसाइट. फर्स्ट है कि
आपके टोटल मार्क्स होते हैं 100। 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है जिसमें आपको 50 मार्क्स पासिंग आपका स्कोर है। 50 मार्क्स एनी हाउ यू हैव टू ऑब्टेन फॉर पास द टेस्ट। ओके, अगर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, सो आफ्टर जब आप ऑब्टेन कर लेते हैं 50 मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। सही। एंड देन अब जब वो 100 एमसीक्यूज को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, एमसीक्यूज पार्ट, जिसमें आपके 75 एमसीक्यूज आते हैं। एक आपका होता है सब्जेक्टिव पार्ट, रिटन पोर्शन होता है जिसमें जो कि 25 मार्क्स का होता है। एंड देन अब रिटन पोर्शन में क्या होता है, एक एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट। आपको दो ऐसे दे दिए जाते हैं, उनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना होता है और वो 15 मार्क्स का होता है। सही। पर्सनल स्टेटमेंट का एक टॉपिक आता है, आपसे किसी भी एक टॉपिक पर आपकी पर्सनल आपकी जाती राय पूछी जाती है जो कि होती है 10 मार्क्स की। एंड ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में चॉइस दी जाती है कि आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, जैसा आपको इजी लगता है आप दोनों लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस में ज्यादा इजी फील करते हैं। ठीक है। सो ये आपका एक स्ट्रक्चर है जो एचएससी बताती है और लेट में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपका टेस्ट बनाया जाता है। अब ऐसे में किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, देखिए ये डेमो क्लास है, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स एंड द स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग। इन डिटेल हम रेगुलर क्लासेस में देखेंगे। अब थोड़ा मैं बता देती हूँ कि ऐसे में जो आपके टॉपिक आते हैं, ऐसे में जो आपके टॉपिक आते हैं वो आपके बड़े जनरल टॉपिक होते हैं, लाइक रिगार्डिंग योर एजुकेशन। एजुकेशन के हवाले से कुछ पूछ लिया जाता है, डेमोक्रेसी के हवाले से पूछ लिया जाता है, आपकी हेल्थ के हवाले से कोई एमसीक्यूज आ जाता है। तो टॉपिक बड़े ही जनरल टॉपिक आते हैं, इतने ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं आते। पर्सनल स्टेटमेंट में भी बहुत आपके पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे टॉपिक आते हैं जो आपकी लाइफ से टोटली कनेक्ट हो, कि आप तालीम का शऊर अपने माशरे में कैसे पैदा कर सकते हैं, आप अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है। टॉपिक टोटली आपकी रेगुलर लाइफ से रिलेट करते हैं और आप उसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट लैग क्यों करते हैं, क्यों ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स के 2 या 3 मार्क्स आते हैं, वो रीजन ये होता है कि उन्हें अब ये तो पता है कि हमें लिखना क्या है, बट ये नहीं पता लिखना कैसे है। एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर नहीं पता होता, क्योंकि एसे और पर्सनल स्टेटमेंट एक ग्रामेटिकल है। ठीक है, ग्रामेटिकल एरिया से ये टॉपिक लिंक करते हैं। अगर आप किसी चीज को स्ट्रक्चर नहीं दोगे तो एग्जामिनर किस तरीके से आपके आइडियाज को अंडरस्टैंड कर पाएगा। रिटर्न पोर्शन दिया क्यों जाता है, एज अ लॉयर आपके आइडियाज को देखा जाता है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को देखा जाता है कि आप, क्योंकि वकील का यही तो काम होता है कि उसे क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है। सही। किस टॉपिक पर वो किस तरीके से उसको किस नजरिए से देखता है, एंड उसकी हमेशा जो थिंकिंग होती है वो यूनिक होती है फ्रॉम कॉमन पर्सन ना। सो यही आपका एक वे देखा जाता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है। तो ऐसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट टोटली क्या होता है, ग्रामेटिकल चीजें होती है। आपका वे, आपका स्ट्रक्चर चेक किया जाता है कि आप लिखते कैसे हो, आपको आपने क्या स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है। ठीक है। अब देखो जब भी आप कोई चीज लिखते हो तो जब आप एग्जामिनर आपकी कॉपी ओपन करता है तो डायरेक्ट रीडिंग तो स्टार्ट नहीं करता ना, उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं करता, वो पहले देखता है कि आपने लिखा कैसे है ना। तो स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है और यही रीजन होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लैग कर जाते हैं और कम स्कोर होता है। ठीक है। सो एक तो ये हो गया। अब पर्सनल स्टेटमेंट ऐसा ऐसे जो है वो अगेन यही कहूंगी, इतना ज्यादा लॉजिकल या इतना होता तो बड़े इजी टॉपिक है, हाई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। लेकिन चीज क्या होती है कि आपको स्ट्रक्चर वाइज और आपको किस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है, हद से ज्यादा कॉमन लैंग्वेज आप नहीं यूज कर सकते। किस किस तरीके से आपको ओवरऑल लिखना है वो हम ईच एंड एवरीथिंग रेगुलर क्लासेस में जो है वो सीखेंगे। सही। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि बाकी जो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, एमसीक्यूज पोर्शन, वो किस तरीके से देखें। उसमें आपका होता है इंग्लिश, जर्नल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू एंड मैथमेटिक्स। एमसीक्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इंग्लिश में आपके आते हैं 20 एमसीक्यूज,
जनरल नॉलेज में भी आपके आते हैं 20 एमसीक्यूज, पाकिस्तान स्टडीज में आपके आते हैं 10 एमसीक्यूज एंड इस्लामिक स्टडीज में भी 10, उर्दू में भी 10 और मैथ के होते हैं सिर्फ 5 एमसीक्यूज। सही। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एमसीक्यूज ब्रेकडाउन इस तरीके से किए गए हैं, टोटल होते हैं 75 एमसीक्यूज। अच्छा, वन मोर थिंग, 50 जो पासिंग स्कोर है ना वो ओवरऑल आउट ऑफ 100 करना है। ठीक है, आप वाले एमसीक्यूज में 40 ले रहे हैं, 10 पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे को मिलाकर ले रहे हैं, आपकी 50 हो रहे हैं तो आप पास हैं। ठीक है। अब हम मजीद देखते हैं, जब आप एचएससी के सिलेबस को ऑफिशियल उसकी वेबसाइट पर भी देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे एचएससी ने ना ये भी बताया हुआ है कि इंग्लिश में वो आपसे क्या पूछेंगे या इंग्लिश में आपके किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। आप पहले पास्ट पेपर को भी विजिट कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको यही चीज नजर आएगी जो एचएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन की। हाँ, एक चीज थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। अब बेसिकली एचएससी आपसे क्या पूछती है, देखो एक तो होते हैं प्रीपोजिशंस के सवाल, ठीक है, दूसरा उसमें होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये वोकैबुलरी पोर्शन होता है, एंड देन सेंटेंस करेक्शन भी सम टाइम, लेकिन बेसिकली सेंटेंस करेक्शन किस तरीके से वो एमसीक्यूज बेस्ड पूछा जाता है और आपसे टेंसेस से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ना यही जो है वो अगेन लैग कर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है ना, कि ग्रामर रूल्स जो होते हैं ना वो इतने अवेयर होते नहीं हैं स्टूडेंट्स। और किस एरिया, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज आपको पता है कोई नैरो नहीं होती या कोई छोटी चीज नहीं है, इंग्लिश एक बड़ी वाइड चीज है, तो इसको हर तरीके से पढ़ना होता है। तो ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते, यही रीजन है कि वो एमसीक्यूज में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट अवेयर नहीं होते वो है प्रीपोजिशंस। उनको नहीं पता होते राइट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। एंड बिलीव मी, मोस्टली इंटरमीडिएट स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, बस इतना पता होता है बहुत से स्टूडेंट को कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ज़्यादा इसका डिटेल नहीं पता होता। लेकिन आपके ना सिर्फ ला एडमिशन टेस्ट में, पाकिस्तान के किसी भी जॉब टेस्ट में, इवन आप सीएसएस लेवल का टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पे प्रीपोजिशन के सवाल आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सो ये टॉपिक्स आपके एचओसी ने भी मेंशन किए हैं और इन टॉपिक्स को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ नोट्स, लाइव क्लासेस हम हर चीज को क्लियर करते हैं। आपके रेगुलर लाइव टेस्ट भी होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करवाई जाती है। ग्रामर रूल्स पर, वोकैबुलरी पोर्शन पर, प्रीपोजिशंस पर, ये हमारा मेन फोकस रहता है। सही। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी बेसिक जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल नॉलेज में, तो यू नो व्हाट, ऑल ओवर थिंग्स आ जाती है, तो वो आपको पूरा अवेयर रहना पड़ता है। देखिए, ये कुछ ही टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हैं, जो हमारे नोट्स हैं उसमें हर एक एरिया को क्लियर किया जाता है जो टेस्ट में आता है। आप पास्ट पेपर को और जब आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे नोट्स को कंपेयर करिएगा। पास्ट पेपर और नोट्स को कंपेयर करने के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि टोटली इन्हीं नोट्स में से सवाल आता है, क्योंकि हम पूरे पास्ट पेपर को ऑब्जर्व करने के बाद ही नोट्स को रेडी करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक चीज होती है ना कि फिल्टर करके प्रोवाइड कर दी जाए। ये नहीं हम आपको पूरा का पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दे कि भाई जाओ पढ़ो। अब आपको तो नहीं पता कि क्या क्या ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो जब एक बर्डन, एक प्रेशर आ जाता है तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते। लेकिन हमारे नोट्स में हर एक टॉपिक को इस तरीके से दिया जाता है कि आप वही चीजें पढ़ें जो आपके रिलेटेड टू टेस्ट है। दैट्स इट। ओके, एंड देन नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडीज। ये भी कुछ में 4 टॉपिक लिखे हैं, लेकिन नोट्स में 12 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक के एक मतलब बिल्कुल फिल्टर होकर एमसीक्यूज है, कोई डिटेल एमसीक्यूज नहीं है, वही एमसीक्यूज जो आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जियोग्राफी, रिसोर्सेज, हम इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे विद कॉन्सेप्ट। क्योंकि आई बिलीव आप भले ही एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हो तो आप उस चीज को कभी भूलते नहीं हो। उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम तैयारी करवाते हैं। नेक्स्ट है इस्लामिक स्टडी, जिसमें पिलर्स ऑफ इस्लाम, कुरानिक वर्सेस, ठीक है, एंड लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, की इस्लामिक फिगर्स जितने भी हैं, ये भी अगेन 4 ही टॉपिक है, बाकी इसका पूरा सिलेबस हमारे नोट्स में प्रोवाइडेड है। आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़ाई जाती है। अभी भी, इवन अभी भी पाकिस्तान स्टडी में जो टेस्ट हुआ था उसमें 8 एमसीक्यूज हमारे नोट्स में से थे, सिर्फ 2 एमसीक्यूज कुछ हट कर थे।
ठीक है। उर्दू में इडियम्स, मुहावरे, टेंसेस, ग्रामर करेक्शन, फेमस पोएट एंड ऑथर्स को पढ़ते हैं। बेसिकली उर्दू में पहले क्या होता था, पहले जस्ट ना अपोजिट थे ना, अल्फाज ज़िद आते थे और अल्फाज मुतरादिफ आते थे। लेकिन डे बाय डे टेस्ट को थोड़ा डिफिकल्ट किया है कि अब उर्दू में ना ग्रामर आने लग गई है। और एज़ अ यू नो व्हाट, हमें पता है कि उर्दू इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उर्दू बोलने तो आती है, लेकिन हम उर्दू ग्रामर से इतना अवेयर नहीं हैं। मोस्टली ये कहते हैं हम कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू उर्दू ग्रामर ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। जब आप उर्दू ग्रामर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितनी डिफिकल्ट है, और इसी वजह से उर्दू में काफी स्टूडेंट एमसीक्यूज गलत कर देते हैं, क्योंकि वो उर्दू ग्रामर में उतना उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। इवन हमें ये नहीं पता होता पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में कहते हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में क्या कहते हैं वो हमें नहीं पता होता, और इन्हीं में से सवाल बनते हैं और हम अगेन वही लैग कर जाते हैं। सही। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अर्थमेटिक्स, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिक मैथ आपके सिलेबस में मेंशन की गई है, एचएससी ने मेंशन किया हुआ है कि बेसिक मैथ आती है, लेकिन जब आप देखेंगे तो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स आती है और स्टूडेंट्स वहीं फंस जाते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम किसके रिलेटेड आती है? बेसिकली परसेंटेज और आपकी प्रॉफिट लॉस, और एक और जो मैंने हमारे सिलेबस में ऐड है वो टॉपिक ये है कि डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड मालूम कैसे की जाती है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, ज्योमेट्री के भी 2 सवाल या 1 सवाल आ ही जाता है। सही। ये है मैथ का। सो नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट स्लाइड, व्हाई बिजनई लॉ एकेडमी। ठीक है। आपको ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। आई हैव एन 3-4 इयर्स एक्सपीरियंस रिगार्डिंग के मैं लेट की तैयारी पिछले 3 साल से करवा रही हूँ। ठीक है। अभी ये विजनई लॉ एकेडमी मेरी खुद की एकेडमी है। उससे पहले मैंने एक एकेडमी में मैं एज अ पार्टनर ना 50% पार्टनर के एज अ पार्टनर में काम करती थी, तो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्कोर के साथ क्लियर किया है और अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी रहे हैं। दूसरा, डेली ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। आपको रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी, रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं चीजों की होगी जिनकी नीड है। अदरवाइज आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस होती है। टाइम टेबल क्या चीजें कब, वो सारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, वीकली मंथली टेस्ट होता है, आपको नोट्स सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, हर वो चीज जो आपके टेस्ट पास करने के लिए हेल्प हो वो चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए टिप्स ट्रिक्स, आपके लिए जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस मिस हो चुकी है तो उनको भी नहीं छोड़ते हम, उनको रिवीजन क्लासेस देकर उनका जितना भी लॉस होता है उसको भी फुलफिल कर देते हैं। तो हर चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है। सो नाउ इसी लास्ट स्लाइड के साथ डेमो क्लास होती है खत्म। अब मैम जवेरिया अपना थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देंगी एंड देन आप सब अपना इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि इंट्रोडक्शन आई नो स्टार्ट में लिया जाता है, लेकिन मैंने सोचा पहले डेमो क्लास फाइनल करते हैं, देन इंट्रोडक्शन लेकर क्लास को वाइंड अप करते हैं। मेरी लैपटॉप की बैटरी भी लो है। मैम जवेरिया आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, अगर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई तो आई विल ज्वाइन फ्रॉम माय मोबाइल। सो काइंडली यू मे स्टार्ट द क्लास। थैंक यू। I hope आप सब लोग ठीक होंगे। And my name is Julia Khatun Pathan and I'm a student of NLP Part 1 in first law college. मैं आपके इंस्ट्रक्टर हूँ जैसे इसमें मैं आपको जीके एंड इस्लामियात के टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैम ने आपको बताया कि जीके का जो पार्ट होता है हम क्या क्या कवर करेंगे उसमें वो सब, और इसके अलावा काफी और चीजें हैं जो कि हम पढ़ेंगे जीके में एंड इस्लामियात में भी। ठीक है। तो यही था मेरा इंट्रो एंड आई होप आप सबको ये डेमो क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। यस, वन थिंग मोर मैं बताना भूल गई कि यस मैम जवेरिया जो है वो आपको इस्लामियात एंड पर्सनल स्टेटमेंट एंड जनरल नॉलेज वो आपको कवर करवाएंगी। सही। और मैम जवेरिया ने भी हमारे पास ही तैयारी की थी और बड़े अच्छे स्कोर से उन्होंने पास किया। इवन इन्होंने एमसीक्यू से ही टेस्ट को क्लियर किया था। शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड ब्राइट स्टूडेंट एंड आज वो मेरे साथ एज अ इंस्ट्रक्टर काम भी कर रही हैं। तो इनके पास भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट क्लियर करते ही जो है वो पार्ट टाइम हमें टाइम देना स्टार्ट कर दिया था और आज वो एज अ गुड इंस्ट्रक्टर काम भी कर रही हैं। सो नाउ डेमो क्लास हमारा इंट्रोडक्शन बिजनेस लॉ एकेडमी का इंट्रोडक्शन सब होता है यहीं खत्म। अब
यहाँ पे हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं मलाइका से स्टार्ट करते हैं। आप सब अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हम एक-दूसरे को जान सकें। और हाँ, अगर आप लोग विलिंग है इस क्लासेस के लिए क्योंकि हमारे पास अभी भी फ्री सीट्स में से 3-4 सीट्स रिमेनिंग है, आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पब्लिक ग्रुप में या फिर आप लोगों को मैं अगेन शेयर कर दूँगी चैनल में, व्हाट्सएप चैनल पर पब्लिक ग्रुप में, वहाँ से आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं आप लोगों के इंट्रोडक्शन से। यस मलाइका, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम हियर। वो अप्लाई स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। ओके दैट्स ग्रेट। फातिमा। फातिमा हैं, बरीरा हैं हमारे पास एंड यासीन इनको मैं जानती हूँ, मुज़म्मिल पठान बाकी बाकी तो आई नो बाकी चलें ठीक है। बाकी इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस जॉइन की थी, ठीक है। यहाँ पे जो लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो विज़नरी लॉ अकेडमी को उन फ्रेंड सर्कल में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिएगा। जो भी क्लासेस के लिए विलिंग है आप उनसे उनका जो है वो उनको विज़नरी लॉ अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, ताकि जो भी विलिंग स्टूडेंट है वो जॉइन कर सके हमें, ठीक है? अ, सपोर्ट ही कर लीजिएगा, ठीक है? एंड यस मैं जो है मेरा बताती चलूँ यहाँ पे किसी ने पूछा था कि मैं कौन से ईयर में हूँ? ओके थैंक यू सो मच मलाइका। मलाइका आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? अच्छा मेरा जो है वो 8th सेमेस्टर चल रहा है और 24th एग्ज़ाम है, 24 को मेरे एग्ज़ाम भी हैं। अब मैं फाइनल ईयर में ये समझिए कि आ चुकी हूँ। सो अब मेरा फाइनल ईयर है, 4th ईयर की मैं स्टूडेंट हूँ एंड बाकी एलएलबी के टॉपिक्स के यहाँ पे जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा मेपुका लॉ कॉलेज से, फिर मैं किसे नहीं जानती आपको, मैं भी मेपुका लॉ कॉलेज से आई एम आल्सो फ्रॉम मेपुका लॉ कॉलेज जयवंती माली, मैं भी जानती हूँ आप। एंड वन थिंग मोर एलएलबी के रिगार्डिंग भी आप लोगों को कोई भी गाइड चाहिए तो आप लोग उसके रिगार्डिंग में मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रिप है मेरे एलएलबी के सब्जेक्ट्स पर भी, सो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच मलाइका। बाकी भी यहाँ पे जो भी हैं बरीरा या फातिमा, आप भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा विथ योर फ्रेंड सर्कल। और अगर आप लोग खुद क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। अभी भी 3 सीट्स फ्री सीट्स रिमेनिंग है। ओके सो और नेक्स्ट जो 10 सीट्स है वो 50% डिस्काउंट पर है। सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल जो भी विलिंग है ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके, ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। आई होप हर चीज क्लियर हुई होगी सबको। कोई भी सवाल हो कुछ भी हो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इट्स ओके ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रीशियस टाइम।